जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर एजाज साहब। इनसे मालूम करेंगे कि आया कि यकीनन 12वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने जा रही है। इसमें क्या कुछ किन किन लोगों को मदऊ किया है और कौन कौन से ममालिक से मदऊ किया, क्या कहेंगे एजाज साहब? देखिए, ये उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है, ये पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जिस तरह हर साल अगली कॉन्फ्रेंस हमारी ज़्यादा कामयाब होती है, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं। इस साल भी इंग्लैंड से भी लोग आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं और दूसरे ममालिक से भी आ रहे हैं, तादाद अमेरिका से भी आ रहे हैं। तो इस तरह से तादाद जो हमारे हर साल बढ़ती रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो अगला सेशन होता है, जितने भी सेशंस हमारे होते हैं वो हर सेशन इतना बड़े सेशन होते हैं और उसमें जो लोग आते हैं, इसको अटेंड करते हैं, उनकी शिरकत इतनी बड़ी तादाद में होती है कि 2-3 ऐसे सेशन अगर मिला लिए जाएं तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में वो एक कॉन्फ्रेंस कहलाती है, जबकि हमारे एक एक दिन में 5-5, 6-6 सेशंस होते हैं और हर सेशन भरपूर सेशन होता है। ये है सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, जिनका कहना ये था कि गुज़श्ता 12 सालों से कामयाबी की मंजिल जो है वो खासतौर पर उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन इनके साथ साथ मौजूद हैं हमारे साथ मुनव्वर सईद साहब, जो कि पाकिस्तान का एक नामवर नाम है और दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, फिल्म, स्टेज, TV के बड़े मारूफ रहे हैं। आइए से बात करेंगे कि उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिस तरह से आप यहाँ मौजूद भी हैं और आपने इनके प्रोग्रामिंग भी सुने देखे, तो मज़ीद इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जाएंगे? मैंने एक बात बड़ी अहम देखी कि तमाम ज़बानों के लोगों को भी मदऊ किया गया है। जी, इसका नाम है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। अब उर्दू चूँकि एक ऐसी ज़बान है कि जो कोई भी ज़बान बोलता हो, उसे एक दूसरे से अगर रब्ता करना है तो वो उर्दू बोलेगा, जिससे आपने रब्ता किया वो भी समझ लेगा और जो दूसरा आदमी है उसकी भी बात आप समझ लेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी ज़बानें हैं, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, ये सब ज़बानें हमारी अपनी हैं और हमें इनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और अभी मैं बात कर रहा था हमारी बहुत ही प्यारी खातून है, अद्दी हम उन्हें कहते हैं, उनसे मैं कह रहा था कि वो उनका ताल्लुक़ सिंध से है। मैंने कहा कि जब हम लोग हिंदुस्तान से इस नौज़ाइदा मुल्क की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ के यहाँ आए तो हम बिल्कुल खाली हाथ थे और हमें सबसे ज़्यादा अपनाया, मैंने पनाह कहा था कि पनाह दी, वो कहने लगे नहीं पनाह नहीं, इसे आप अपनाया करें। तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनाया वो सिंध के लोग थे। ये तो मनोहर सईद साहब यकीन किसी एक शख्सियत जो है जाने पहचाने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं सबसे अहम बात उर्दू कॉन्फ्रेंस की, कि उर्दू कॉन्फ्रेंस जो कराने जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि उर्दू बोलने वाले अपने आपको कहते तो कि उर्दू दान है, उर्दू जानते हैं, उर्दू के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल ये है कि इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में तमाम ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसमें कश्मीरी, पंजाबी, पठान और दीगर ज़बान जो बोलने वाले लोग हैं, वो इसको परवान चढ़ाने में उनका बड़ा किरदार रहा है और किरदार इस वक्त मौजूद भी है। जी।